सो हाय एवरीवन, वेलकम टू असल विद अर्शा। तो आज हम एक और मेन सेक्शनल देते हैं इंग्लिश का, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं मंडे और थर्सडे को अपलोड करूँगी मेन सेक्शनल की वीडियो। तो मंडे को मैंने कर दी थी आरआरबी पीओ मेंस की, तो आज थर्सडे है तो आईबीपीएस पीओ मेंस का हम सेक्शनल देंगे इंग्लिश का। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये वाला सेक्शनल देती हूँ मैं, 4 नंबर वाला। अपने को इसमें क्या बता रहा है कि एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। चूज द वर्ड जो कि रिप्लेस कर सकते हैं दोनों वर्ड्स को, ठीक है। एंग्रोस का मतलब किस चीज़ में इन्वॉल्व होना, डिप्ड होना, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग बताना है, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुक अ लार्ज पिक्चर ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू, टुक द स्पेस, ऑब्जर्व किया, लिया स्पेस को, मतलब ऑक्यूपाई किया उसने, ठीक है। और तो कुछ नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, चीयर करना, डिलाइट करना, मतलब खुश होना, ठीक है, या तो होएगा, ठीक है। तो स्वम्प नहीं, कन्वल्स, सैचुरेट, परफोरेट, अम्यूज, अम्यूज का मतलब खुश होना, ठीक है। आगे सर्च करना, ढूंढना, गैबुलोन करना यानी ढूंढना ही होएगा फिर इसका, ठीक है। तो अपन इसमें करना रेंडर, बरो, फिक्स्ड, एग्जॉस्टेड, अश्योर, नहीं पता लग रहा ना। वी वर ऑल सर्च्ड व्हेन वी वेंट थ्रू सिक्योरिटी, द डॉग्स एंड चिल्ड्रन गैबल्ड अबाउट ऑन द लॉन, नहीं पता लग रहा ना, इसको छोड़ देती हूँ, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देयर सीम्स टू बी नो डाउट दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू विड्रॉ, विड्रॉ मतलब वापस लेना चाहती है, ठीक है। पुल आउट का मतलब वापस लेना चाहती है, रिट्रीट करना चाहती है, और तो कोई मतलब नहीं आएगा इसका। आगे नेक्स्ट हमें बता रहा है क्या, फ्रॉम द ऑप्शन चूज द वन दैट प्रोवाइड्स द नंबर्ड ब्लैंक इन विच द गिवन सेंटेंस विल फिट। अच्छा, ये वाला सेंटेंस कहाँ फिट होएगा ये बताना, मार्क फॉर रिव्यू करूंगी। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, सेम टाइप का पैराग्राफ है, नहीं है, डिफरेंट पैराग्राफ है। और ये कितने क्वेश्चन है इसके, चार चार क्वेश्चन तो इसके थे। अब यहाँ पे दे रखे पीछे, इसको जल्दी से मैं पढ़ती हूँ। इट इज क्वाइट डैश की जो 90% है डेंस फॉरेस्ट का अंडर थ्रेट है, डर के अंदर है। फ्रॉम द न्यू फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट्स आर इन कॉन्गो बेसिन में जो फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेस्ट पे खतरा है उससे, विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है अमेजोन के बाद। जो एरिया लैंड का गिवन ओवर टू ऑयल एंड गैस एक कंपनी को दे दिया गया अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इज सेट टू क्वाड्रपल थ्रेटनिंग टू वाइप आउट अ डेंस, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट ही खत्म कर देगी। ऑलमोस्ट 10% अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है वो कवर्ड है गैस एंड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फील्ड से, बस दिस के बट दिस को डैश टू ऑलमोस्ट 38%। अगर जो प्रपोजल न्यू प्रोजेक्ट का अगर ये आगे जाता है तो ये 38% हो जाएगा, जो कि एक ह्यूज कार्बन बॉम्ब लेके आएगा एटमोसफेयर में, जो कि सीवियरली अंडरमाइन करेगा हमारी ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को। जो ऑयल एंड गैस एक्सपेंशन होती है पोसेस अ डैश थ्रेट, एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ता है, इट इज़ क्वाइट स्टैगरिंग, ये चौंका देने वाली बात है, ठीक है। और तो कुछ इसके अंदर नहीं जा रहा कि दैट 90% जो है डेंस फॉरेस्ट अंडर थ्रेट में है, ठीक है। ये पूरी नकली फैलेसी नहीं होएगा, सोफेस्टी नहीं होएगा, यही वाला आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट एरिया क्या दिया गया, एक ऑयल एंड गैस कंपनी को दिया गया है, ठीक है। गिवन ओवर टू ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन के लिए दिया गया, और तो कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट, ऑलमोस्ट जो 10% है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इसके अंदर ये है, बट दिस को डैश, ये और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, डैश हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। सोर टू मतलब बढ़ सकता है, सोर का मतलब बढ़ना। आगे अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो ये क्या करेगा, एक ह्यूज कार्बन बॉम्ब लेके आएगा, अनलीश करेगा, ठीक है। कार्बन का खतरा और भी ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा। ये जो ऑयल एंड गैस जो एक्सपेंशन है पोज करता है एक डैश थ्रेट, एक बहुत स्टार्क स्टार्क थ्रेट, और तो कुछ जिसमें नहीं जा रहा, यही आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ गया पैसेज, ठीक है। पैसेज देखेंगे कैसा दे रखा है, उसके पहले देख लेते हैं वोकैबुलरी की अगर क्वेश्चन है तो इसमें साथ साथ करेंगे, नहीं। अब ये पार्ट, अब अलग पैसेज भी आ गया, मतलब यहाँ डिफरेंट पैसेज दे रखे हैं। मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ इसको भी, देखती हूँ वोकैबुलरी के क्वेश्चन है तो। दिख तो नहीं रहे, नहीं थे वोकैबुलरी के क्वेश्चन, नहीं थे। अब इसमें क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शन कैन कैरी फॉरवर्ड द गिवन सेंटेंस इन मोस्ट लॉजिकल वे। अच्छा, ये अपने को मोस्ट लॉजिकल वे, हम्म, अच्छा। आई वुड बी मोर ग्रेटफुल, अपने को ये एक सेंटेंस दे रखा है, मैं और भी ज़्यादा ग्रेटफुल, मोर देन ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल से भी कहीं ज़्यादा फील कर रहा हूँ। इवन इफ़ द टीचर फोर्स्ड हिम आउट फॉर अ डे, इफ़ यू काइंडली डिड समथिंग टू मी, इफ़ दीज लेटर्स वर डिलीवर्ड एट टाइम, मतलब मैं ग्रेटफुल से भी ज़्यादा बढ़िया फील करूँगा अगर ये डिलीवर हो जाते हैं टाइम पे ये लेटर। बाकी दोनों में से तो कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर। द वेबसाइट स्टिल ऑफर ए यूनिक ग्लिम्स, जो वेबसाइट है ऑफर करती है एक यूनिक झलक प्रोवाइड करती है, किसके बारे में, इनटू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द सोल्जर, सोल्जर के एक्सपीरियंस, उनके फैमिली के एक्सपीरियंस के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हो सकता है, ऑफ इस लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में,
यूनिक ग्लिम्स देती है उसकी लाइफ के बारे में, बिफोर ही बिकेम फेमस, उसकी फेमस होने से पहले वाली लाइफ। ग्लिम्स ऑफ द ओल्ड डेज, जब पीपल यूज टू से व्हाट दे मेंट, मतलब वही कहते थे जो कि उनका मतलब होता था। तो तीनों ही सही लग रहे हैं। ग्लिम्स देती है वेबसाइट, वेबसाइट लाइफ के बारे में ग्लिम्स देती है, एक्सपीरियंस के बारे में, ओल्ड डेज के बारे में, ठीक है। द हाइपर मैसिव स्टार कॉज्ड गामा रे बर्स्ट, इसने गामा रे बर्स्ट हुआ इस स्टार की वजह से, दैट कोलाइडेड विद ईच अदर स्टार, जो कि क्या हो गया बाकी स्टार के साथ जब ये भिड़ गया। जो मैसिव स्टार वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ मर्जर ऑफ द टू स्मॉलर न्यूरॉन स्टार, ये तो हो सकता है, ठीक है। द मैसिव स्टार ऑब्जर्व्ड बाय होना था, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व ही लगना था तो तीन तो बिल्कुल नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, या वन आएगा, वन एंड टू आएगा, तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को। नेक्स्ट, वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड मोस्ट वेनरेबल कॉलेजेस, वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन लगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैव तो नहीं लगेगा। हैज़ लग सकता है एंड वॉज लग सकता है। हैज़ बीन सीवियरली क्रिटिसाइज बाय द चैरिटी, हो सकता है चैरिटी कमीशन के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। वॉज नॉट एबल टू डिसाइड हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट क्राइसिस, वो नहीं था मतलब हैंडल नहीं कर पाया। 2 एंड 3 आंसर सही लग रहे हैं, 2 एंड 3। नेक्स्ट, आगे, अब इसमें क्या दे रखा है, रिप्लेस वन वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स इन द गिवन ऑप्शन सो दैट सेंटेंस रेंडर्स एन अपोजिट मीनिंग। अच्छा, इन द केस नन ऑफ द वर्ड्स कैन बी रिप्लेस टू रेंडर एन अपोजिट मीनिंग, मतलब एक वर्ड को ऐसे चेंज करना है कि इसका अपोजिट मीनिंग निकल जाए, सेंटेंस जो दे रखा है बड़ा अलग दे रखा है। द न्यूज़ दैट द तालिबान हैव बैन अफगान वुमेन, इन्होंने बैन लगा दिया अफगान वुमेन पे फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल्स पब्लिक पार्क एंड फन फेयर वॉज मेट विद डिसमे, इसको डिसमे के साथ देखा गया, बहुत ही ज़्यादा होपलेसनेस के साथ देखा गया बाय वुमेन एंड पार्क ऑपरेटर्स के द्वारा, वो हैव इन्वेस्टेड हैवली इन डेवलपिंग द फैसिलिटी एंड दिस हैपेंड जस्ट मंथ्स आफ्टर ordering access to be segregated by gender। हम्म, तो प्रोस्क्राइब बैन, ये तो सेम ही मीनिंग है। डिस्प्ले डिस्मे का मतलब होता है, डिस्मे का मतलब होपलेसनेस के साथ देखना, और इलेशन का मतलब होता है खुशी के साथ, तो ये चेंज कर देगा, इसको सुन के खुश होगी लोग, ठीक है, तो ये चेंज कर देगा। सी, प्रोफाउंडली का मतलब डीपली, मतलब हैविली, ठीक है। आइसोलेटेड सेग्रीगेटेड, ये भी सेम मीनिंग क्या है, मतलब इसमें डिफरेंट मीनिंग बताना है अपने को, ये बोल्ड वाले वर्ड से, ठीक है, समझ गई मैं। डाइवर्जिंग का मतलब अलग अलग, डिस्पैरेट का मतलब भी अलग अलग होता है। अनाउंसमेंट, ठीक है, डिनाउंसमेंट, विड्रॉ करना, डिसंगेज करना, डिफीट यानी थ्रैशिंग, तो यही वाला गलत है। डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट मेरे ख्याल से तो इसका मतलब मेरे को याद भी नहीं आ रहा अब इसका मतलब क्या होता है, बट अनाउंसमेंट तो नहीं होता है। डिनाउंसमेंट आई थिंक क्या तो होता है, सैलरी, क्या होता है क्रिटिसाइज करना, पता नहीं क्या होता है, पर ये नहीं होता, ठीक है। आस्क का मतलब इंक्वायर करना, हाँ हो सकता है। थ्रेट का मतलब मीनेस खतरा, ठीक है, हो सकता है। एक्विजिशन का मतलब डिस्पोजल तो नहीं होएगा, एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब कोई एक्वायर करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। डिस्पोजल का मतलब आपने डिस्पोज कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको। इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी, ये भी हो सकता है, हाँ यही सही है ये वाला। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट की बात है, सिक्योरिटी कंसर्न की बात है, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट करना, फोर्टिफाई करना मतलब मजबूत बनाना, ठीक है। ऑब्सोल्युटली, ऑब्सोल्युटली का मतलब कम्प्लीटली, पार्शली का मतलब आधा, ठीक है, तो ये वाला ही अपोजिट मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, मे और मे नॉट फिट, मतलब यहाँ पे क्या क्या फिट करेगा, कौन कौन से वर्ड चेक करते हैं। मार्क जो जकरबर्ग का जो मेटा इज कटिंग 11,000 जॉब्स, मोर देन 1 in 8 स्टाफ, ठीक है, आफ्टर ए डिजास्टरस डैश इन रिवेन्यू, जब एक डिजास्टरस डैश आया मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ आएगी। सोरिंग का मतलब बढ़ना नहीं आएगा, एफ्यूज नहीं है, कोलैप्स होएगा, हाँ अपसर्ज नहीं हो सकता। प्लेथोरा, प्लंज, देखो प्लंज और जो कोलैप्स है इसका मतलब ये गिरावट। 3 and 6, 3 and 6 ये रहा आंसर। नेक्स्ट, The king said the late queen was always dash for the welfare of her people during her life, मतलब हमेशा अपनी लाइफ में वेलफेयर के बारे में ही सोचते थे, तो कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। विजिलेंट, सतर्क थी वो, सतर्क थी, हमेशा वेलफेयर के बारे में हो सकता है। ऑलवेज अप्रोच थी, ऑलवेज अप्रोच, ये तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा। ऑलवेज इम्पीड का मतलब तो होता है रोकना, ये वर्ब है, अपने को यहाँ पे क्या एडजेक्टिव चाहिए, वो ऑलवेज डैश, तो इम्पीड रोकना ये तो नहीं होएगा। डिस्क्रीट का मतलब सावधान रहती थी हमेशा, ये हो सकता है। नेग्लिजेंस, यहाँ पे अगेन ये नाउन दे रखा है अपने को, यहाँ पे वर्ब चाहिए। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर होता है, वैसे ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 and 4, 1 and 4 ये दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये वाले तो क्वेश्चन होंगे। अब अपने पास दो पैसेज रह गए और ये वाले क्वेश्चन रह गए, तो पहले मैं दो पैसेज ही पढ़ लेती हूँ। पहले कौन सा पैसेज पढ़ूँ, एज इट हैपन्स, और स्टार्टिंग में वो तो अलग से ही दे रखी, द पार्टी 6 पावर।
ठीक है, पढ़ लेती हूँ, यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। द पार्टी सिक्स पावर एंटायरली फॉर इट्स ओन सेक, मतलब खुद के लिए पार्टी पावर में आना चाहती है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द गुड ऑफ अदर, हम दूसरों के हित में इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड सोनली इन पावर, हमको सिर्फ पावर में इंटरेस्ट है। वी नो दैट, हम जानते हैं, नो वन एवर सीज पावर विद द इंटेंशन ऑफ रिलिंक्विश इट, कोई भी पावर नहीं लेता है ताकि वो उसको त्याग दे, हम ये जानते हैं। पावर इज़ नॉट अ मीन्स, इट इज़ एन एंड, पावर कोई मीन्स नहीं है, रास्ता नहीं है, बल्कि ये एंड है। द एग्जैक्ट ऑफ पावर इज़ पावर, पावर का जो मेन पॉइंट है वो पावर ही है। ठीक है, फ्रॉम 1949 बाय जॉर्ज वेल, मतलब जॉर्ज वेल ने ऐसा बोला था। ठीक है, एनिमल्स डू नॉट रिलिंक्विश पावर वंस दे गेट इट आइदर, मतलब एनिमल पावर नहीं छोड़ते हैं जब अगर उनको पावर मिल जाती है। बट फॉर नॉन ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, पावर इज ऑलवेज ए मीन्स टू एन एंड। ठीक है, मैनी एंड्स इन फैक्ट इंक्लूडिंग फूड, मेड्स एंड शेल्टर, पावर का मतलब ये होता है एनिमल्स के लिए, नॉन ह्यूमंस चीज़ों के लिए। अटेन करना और उसको मेंटेन करना, पावर को डिफाइन एज द एबिलिटी टू डायरेक्ट, इनकी उनकी एबिलिटी में आता है कि वो डायरेक्ट कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अदर क्रिएचर के बिहेवियर को, रिसोर्सेज को। लाइस एट द हार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सोसाइटी, वो हर एक एनिमल सोसाइटी में होता है। जो क्वेस्ट है पावर की नॉन ह्यूमंस के अंदर हैज़ बीन ऑफ इंटरेस्ट सिंस द डेज ऑफ चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन के टाइम से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी हो। जो थॉमस हेनरी हक्सले थी, whom Darwin called my God and kind agent for the propagation of the gospel, i.e. the devil's gospel, did not mince words when it came to power in the animal kingdom। इन्होंने क्या बताया, ये वाले जो पर्सन थे जिनको डार्विन क्या कहता था, माई गॉड एंड काइंड एजेंट कहता था, फॉर दी प्रोपेगेशन ऑफ गोस्पेल, गोस्पेल की प्रोपेगेशन के लिए, जिसको डेविल गोस्पेल भी कहा जाता है, डिड नॉट मिन्स वर्ड्स, उन्होंने मिन्स नहीं किया वर्ड्स को जब वो पावर में आई थी एनिमल किंगडम में। अलग सा है ना। इन द हक्सले ऐसे, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अच्छा ये ऐसे है, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसका नाम था, डार्विन का जो प्रोलिक्यूटर है, सेड कि जो एनिमल वर्ल्ड है वो इक्विवेलेंट टू द ग्लैडिएटर शो, इसके बराबर ही है, एटलीस्ट एज फार एज द मोरलिस्ट वुड बी कंसर्न। ठीक है, द स्पेक्टेटर हैज नो नीड टू टर्न हिज थम्स डाउन एज नो क्वार्टर इज गिवन, द वीकेस्ट and the stupidest went to the wall, while the toughest and the shrewdest, those who were best with their circumstances, ओके, जो चालाक होते हैं, टफ होते हैं, वो फिट होते हैं कि वो अपने सर्कमस्टांसिस के साथ क्या करें, उसका सामना करें, बट नॉट द बेस्ट इन एनी अदर सेंस सर्वाइव्ड, वो वही सर्वाइव कर पाते हैं, और बाकी क्या चाहते हैं, वेंट टू द वॉल मतलब खत्म हो जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1970, अगर हम यहाँ पे आए, when the theoretical framework for the modern study of animal behavior started coming to view, जब modern behavior हमको study करने लगे animals के, no more gladiators, ठीक है, ग्लैडिएटर्स, इंस्टीड बायोलॉजिस्ट और जो थ्योरिस्ट थे, इन्होंने कहा रिसोर्स होल्डिंग पोटेंशियल की बात की, रिसोर्स होल्डिंग पावर की बात की, जो कि एक मेजर है एबिलिटी को स्टडी करने का, फायर कर पा रहे हैं और डिफेंड कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, एनिमल की सेंस में बोल रहे हैं। स्टिल वन एनिमल behaviorist applied this idea, it is believed that usually that larger stronger animals had greater RHP, मतलब उन जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर उनके पास RHP ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, रिसोर्स होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है। There was some discussion about the fact that fighting skills were not the same as sheer size dash, those skills were rarely thought to involve nuanced techniques for gaining ascendancy, such as gathering reconnaissance, assessing the field and networking। तो इन्होंने यहाँ इस लाइन में क्या बोला, कहाँ गई मैं, देयर सम डिस्कशन, इस फैक्ट पे डिस्कशन हो रही है कि जो फाइटिंग स्किल होती है वो सेम थिंग नहीं होती एज शेयर साइज डैश, जैसे शेयर साइज डैश करता है, ये जो स्किल्स होती है लार्जली थॉट टू इन्वॉल्व, इसके अंदर न्यूएंस बारीकी वाली टेक्निक्स होती हैं ताकि हम ऊपर जा सके, मतलब पावर गेन कर सके, सच एज गैदरिंग, मतलब या तो आप रिकनाइसेंस गेन कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, फील्ड को सर्च कर रहे हो, नेटवर्किंग विद अदर्स टू एक्वायर पावर, और दूसरों के साथ झुंड बना रहे हो ताकि आपको पावर मिल सके। मोर रिसेंटली जो एनिमल बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कम टू रिकोगनाइज, ये माना है कि ये जो दीज मोस्ट सटल जो वेज होते हैं, जो एनिमल जिनके थ्रू पावर सीख करते हैं ओवर दोज अराउंड देम, जो उनके आसपास होते हैं, इन टेक्निक्स के थ्रू वो पावर गेन करते हैं। बीइंग द टफेस्ट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, टफेस्ट होना एक हिस्सा ही है, जो शूडेस्ट मैटर्स अलॉट, मतलब सिर्फ टफेस्ट होने से कुछ नहीं होएगा, चालाकी भी मैटर करती है, कितने ज़्यादा हम स्टूड हैं, स्किल्ड हैं। एनिमल्स स्पाई ऑन राइवल्स फॉर पावर, एनिमल ध्यान रखते हैं राइवल्स के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर पावर के लिए, डिस्प्ले करते हैं पावर अलग अलग वेज में, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑडियंस,
फॉर्म कोalition, वो गठबंधन बनाते हैं, टू राइज इन रैंक, ताकि उनकी रैंक बढ़ सके, कैमोफ्लेज देमसेल्फ, अपने आप को छुपाते हैं, टू क्लाइंब द पावर लैडर, ताकि वो पावर लैडर में सबसे ऊपर जा सके। ऑल ऑफ दिस इज कम्प्लीटली रीशेपिंग हाउ वी थिंक अबाउट नॉन ह्यूमन पावर स्ट्रगल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उस चीज़ को चेंज कर रही हैं जो हम पहले इनके बारे में सोचते थे। न्यू रिसर्च प्रोवाइड करती है फ्रेश विंडो इनटू द इमर्जेंस ऑफ सोशलिटी एंड टेक्स us a step closer to an integrated conceptually powerful model of the evolution of power। और ये हमको आगे लेके जाती है इस चीज़ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग was the assumption of on which the theory of RHP rested at first। पहले इसको किस पे बेस किया गया था, RHP थ्योरी के बारे में पहले यहाँ पे बोला था। एनिमल्स यूज्ड ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ टू फाइट, नहीं, एक एबिलिटी होती है जिसमें हम एक्वायर कर पाते हैं, डिफेंड कर पाते हैं रिसोर्सेज को। हाँ, ये सबसे पहले किसके ऊपर बेस थी, इसमें यही कहा गया था कि देयर वाज डिस्कशन अबाउट द फैक्ट कि जो फाइटिंग स्किल्स होती हैं, क्या हो रहा है, आरएचपी वॉज द सोल डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द सर्वाइवल इन द वाइल्ड, नहीं, बिकॉज जो साइज एनिमल होते हैं इनका ग्रेट आरएचपी होता है बिकॉज ऑफ सुपीरियर फाइटिंग स्किल्स। हाँ, ये तो इन्होंने बोला था, ऐसा इन्होंने कहीं ना कहीं बोला था। देयर वाज डिस्कशन द फाइटिंग स्किल वर नॉट द सेम, नहीं नहीं नहीं, उल्टा पढ़ रही हूँ मैं, उल्टा पढ़ रही हूँ, इसको इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैं छोड़ रही हूँ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ में, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि चेंज हो गया चीज़ों के अंदर और वो पावर कैसे गेन करते हैं, और एनिमल्स ये बताया है। टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स रिगार्डिंग पावर, ह्यूमन और एनिमल की तो बात नहीं की है। टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ आरएचपी, और जो इसका को रिलेशन है सर्वाइवल के साथ, तो थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट वेज के एनिमल कम्पीट करते हैं पावर से। हाँ, ये इन्होंने बोला था इस वाले में। द ऑथर बिगेंस द पैसेज बाय क्योटिंग ऑरवेल्स इन ऑर्डर टू का मतलब ये पावर की इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं इसके अंदर। स्ट्रेंथन द क्लेम की पावर क्या होती है, यूजफुल होती है। एक्सप्लेन द पर्पस बिहाइंड द एक्विजिशन ऑफ पावर, पर्पस बताते हैं कि हाँ पर्पस क्या होता है, हमारा खुद का भला होता है इसके अंदर, ये भी बताया इन्होंने। अपोज द बिलीफ की पावर, अपोज तो कुछ भी नहीं किया है। एक्सप्लेन द रूट कोज बिहाइंड इनइक्वालिटीज के बारे में बात नहीं है। इंस्पायर द रीडर्स टू एक्वायर पावर थ्रू नॉलेज, नॉलेज से पावर एक्वायर करने की भी बात नहीं हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर दो आ सकते हैं यहाँ पे, अब दोनों में से क्या करूँ मैं इसमें, पर्पस क्या होता है, द पार्टी को एंटायरली सिक्स पावर एंटायरली फॉर इट्स ओन सेक, हम इंटरेस्टेड नहीं है दूसरों की चीज़ों के अंदर, हमको सिर्फ पावर इसलिए खुद के इंटरेस्ट के लिए चाहिए, ठीक है। वी नो दैट नो वन एवर सीज पावर विद द इंटेंशन ऑफ रिलिंक्विश, कोई भी पावर इसलिए गेन नहीं करता कि उसकी क्योंकि उसको त्याग नहीं है। तो पर्पस ही बता रहे हैं ये, है ना, देखा जाए तो पर्पस ही बता रहे हैं, इसकी यूजफुलनेस के बारे में नहीं, बट पर्पस ही बता रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डू हॉक्सले मीन्स व्हेन ही सेड द एनिमल वर्ड हैज इक्विवेलेंट टू द ग्लैडिएटर शो, यहाँ पे बोला तो था ग्लैडिएटर के बारे में, इक्विवेलेंट टू, एटलीस्ट, इसने ऐसा क्यों कहा, व्हाट डज हक्सले मीन, इसका क्या मतलब था ये कहने का, एटलीस्ट एज फार एज द मॉरलिस्ट वुड बी कंसर्न, ठीक है। इन द एनिमल वर्ड, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो शेपेस्ट एनिमल होता है, उसके ग्रेटेस्ट ओड्स होते हैं सर्वाइवल के, ओड्स होते हैं सर्वाइवल के। ईच एक्ट ऑफ पावर एक्विजिशन इन द वाइल्ड टीचेस लेसन, यहाँ पे इन्होंने बोला था जो वीकेस्ट और जो स्टूपिडेस्ट होता है वो तो वॉल में जाता है, वाइल द टफेस्ट एंड द स्टूडेस्ट फिटेड होते हैं सर्कमस्टांसिस में और वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा इन्होंने बोला तो था। कोर्स ऑफ एवोल्यूशन को जो डिसाइड करते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं, ह्यूमंस आर लाइक एनिमल्स, सब सर्वाइवल की बात होती है, नहीं, यही वाला आंसर आ रहा है फिर इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वेज द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड फ्रेज के मीन्स वर्ड, ही डिड नॉट मीन्स वर्ड, मेरे को पता ही नहीं इसका मतलब, मीन्स वर्ड्स का मतलब या तो डेविल गॉस्पेल डिड नॉट मीन्स वर्ड व्हेन कम टू पावर इन दी, मतलब सिर्फ उसने बातें नहीं बनाई थी, मीन्स वर्ड्स। स्पीक इन मैनी लैंग्वेज, टॉक नॉन स्टॉप अबाउट समथिंग, पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, स्पीक इन अ, पता ही नहीं, छोड़ो, नहीं पता तो आगे। देयर वाज सम डिस्कशन अबाउट द फैक्ट दैट कि फाइटिंग स्किल्स होते वर नॉट द सेम थिंग एज शेयर साइज। ये कह रहा है कि जो फाइटिंग स्किल्स होती हैं वो साइज के जैसी ही सेम स्किल नहीं होती, अगर ये जो स्किल्स होती हैं वह रेयरली थॉट टू इन्वॉल्व नुएंस टेक्निक।
मतलब ये कह रहे हैं कि जो फाइटिंग स्किल्स होते हैं तब तक कंप्लीट स्किल्स नहीं हो सकती जब तक उनके अंदर नुआंस टेक्निक्स ना आ जाए, तो अनलेस की सेंस मेरे को यहाँ पे सही लग रही है। ओके, अब ये नेक्स्ट आ गया ना। नेक्स्ट आ गया, पढ़ लेते हैं इसको भी। एज इट हैपन्स, ऐसा जब होता है, ड्रिवन बाय डिजायर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिशियल टूरिज्म एंड a new frontier for resources, we are returning to the moon in force. Okay, dash the resulting lunar infrastructure will open the way to building powerful telescopes. मतलब हम जब लूनर पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, ऐसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो टेलीस्कोप बनेंगे, तो जो कि हमें प्रोवाइड करेंगे न्यू विस्टार्स, प्रोवाइड करेंगे की क्वेश्चंस के बारे में कि दैट हैव लॉन्ग ऑब्सेस्ड ह्यूमैनिटी, जिसने ह्यूमैनिटी बहुत सारे टाइम से इंटरेस्टेड है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वेयर डिड वी कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड आर वी अलोन इन द वास्ट यूनिवर्स, क्या हम इकलौते हैं, मतलब अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट है या नहीं है, ऐसा कुछ पता लगेगा। जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी डेस्टिनी है, बट वी कैन ओनली फुलफिल इट, ओनली डिस्कवर द डीपेस्ट मिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स बाय फर्स्ट रिटर्निंग टू द मून। ठीक है, हम मिस्ट्री कैसे सुलझा सकते हैं, पहले हम मून पे जाएंगे। बहुत सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो चल रही हैं ऑन द ड्राइंग बोर्ड, स्पेयर हेडेड बाय द स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी उसको लीड कर रही है और प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। माइनिंग जो होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी चल रही है। रॉकेट फ्यूल प्रोडक्शन चल रहा है, लो ग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और टूरिज्म भी चल रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक हिस्सा बनती जा रही हैं और इनकी वजह से बढ़ रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो मून है ऑफर करता है डैसलिंग न्यू होराइजन्स, मतलब नई नई चीज़ें ऑफर करता है, इंसाइट्स ऑफर करता है आराम के लिए एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। जो ट्रांसपोर्ट फॉर द फर्स्ट डिकेड ऑफ ह्यूमंस, लूनर ट्रैवल विल भी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा अगर हम यहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं। बट देयर इज अ पेंट अप डिमांड फॉर लग्जरी टूरिज्म की, बहुत डिमांड है, पेंट अप डिमांड है। ठीक है, टुडे ओवरवेलमिंग जो डिमांड है, टुडे की आजकल की जो ओवरवेलमिंग डिमांड विल बी एड्रेस इनिशियली विद ऑर्बिट ट्रिप्स अराउंड द मून, मून के अराउंड पहले ट्रिप ही, मतलब इनको ही एड्रेस किया जाएगा पहले, ये वाली कराई जाएंगी। जो टिकट्स होती हैं ऑलरेडी बिंग सोल्ड बाय द लाइक्स ऑफ स्पेस एक्स फॉर लॉन्चेस प्लान विद इन 5 years, टिकट्स पहले बिक चुके हैं। जो टूरिस्ट लूनर जो लैंडिंग्स होती है, मैं नाउ सीम प्योर फैंटेसी बट द विल इज देयर, मतलब ये फैंटेसी लग रही है बिल्कुल, ऐसे लगता है कि ये तो भाई ऐसी ही बातें हैं, बट द विल इज देयर, बट द विल इज देयर, बट यहाँ पे विल है, इंटरेस्ट है लोगों का। ठीक है, सच ह्यूजली कमर्शियल जो एक्टिविटी है, इतनी बड़ी जो एक्टिविटी है विद वास्ट पोटेंशियल रिटर्न्स, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे इसके, इज अट्रैक्टिंग सम ऑफ द वेल्दिएस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑन आवर प्लानट, मतलब इसमें लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा है। इमेजिन करना रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्सेस को, लूनर गोल्फ को, विद माइल लॉन्ग ड्राइव्स, बगी राइड्स ऑन द लूनर सोइल एंड रिकोलिथ, मतलब ये टाइप बता रहे हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है, लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है। इस चीज़ को इमेजिन करके देखो, विस्टार्स ऑफ अर्थिंग राइजिंग द लूनर, तो मतलब ये एक्टिविटीज़ बता रहे हैं कुछ। जो मून है विल बी इनिशियली बी ए प्ले ग्राउंड फॉर सुपर रिच, मतलब पहले सुपर रिच के लिए प्ले ग्राउंड होगा ये। दे एपेटाइट फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म सीम्स इनसेटिएबल, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनकी जो भूख होती है कि इनको नई नई टाइप का टूरिज्म मिले, ये सेटिस्फाई नहीं होता है। हाउएवर एक्सेस करना इज सर्टेन टू चेंज ओवर टाइम वंस लो कॉस्ट स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर डेवलप्ड, तो मतलब पहले तो रिच लोगों के लिए होएगा, पर बाद में जब लो कॉस्ट सिस्टम हो जाएंगे तो शायद बाकी भी लोग इसमें जा पाएँ। वी वुड एस्टैब्लिश जायंट लूनर पार्क्स फॉर लेजर, हम अपने आराम के लिए पार्क बना सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए। लो कॉस्ट हाउसिंग वुड बी डिजाइन टू होस्ट द नेसेसरी सपोर्ट पर्सोनल। ठीक है, मास टूरिज्म विल हैव इट्स डे, कमर्शियल बैकिंग विल सर्टेनली फंड दिस एक्टिविटीज, दैट इज जस्ट द बिगनिंग। As reserves of the rare earth elements are depleted on earth, lunar जो resources हैं will step up to the task, मतलब जैसे हम अपने resources खत्म कर लेंगे, lunar वाले resources की बारी आ जाएगी। जो lunar mining है ये provide करती है an effectively limited supply of them, limitless supply of them। रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं सेंट्रल है टू प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। जो माइनिंग कंपनीज है वो रेस करेंगी टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द लूनर एक्सट्रैक्शन, और वो लूनर की मतलब जल्दी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेस में आएंगी। जो पोटेंशियल रिवॉर्ड्स है बहुत बड़े होंगे। हेयर ऑन अर्थ जो साइंटिस्ट है प्रोजेक्ट करते हैं, वी विल एग्जॉस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट इन लेस देन 1000 ईयर, 1000 सालों में हम रेयर अर्थ एलिमेंट खत्म कर देंगे, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। येट जो बम्बारमेंट है ऑफ द मून बाय एस्ट्रॉइड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर हैज डिपॉजिटेड ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रेयर अर्थ ऑन द लूनर सरफेस, ये कह रहे हैं लूनर सरफेस पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द अपोलो, अपोलो जो लूनर सैंपल है उनसे पता लगा है, दिस अमाउंट्स टू 10,000 टाइम्स द टेरेस्ट्रियल रिजर्व, मतलब जो हमारे यहाँ पे रिजर्व है उसका 10,000 गुना हमें वहाँ मिल जाएगा। जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं आर माइंड ऑन अर्थ थ्रू एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग ऑपरेशंस, इसके थ्रू माइन किए जाते हैं। दिस इज सच ए टॉक्सिक प्रोसेस, बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर एक्सट्रैक्शंस होती हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। वी कैन लिमिट द इनएविटेबल
पोल्यूशन विद रोबोटिकली एडिड एक्सट्रैक्शन, मतलब हम रोबोट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन से को लिमिट कर सकते हैं। और जो लूनर लॉन्च साइट्स हैं विल फैसिलिटेट इसेक्शन ऑफ टॉक्सिक डबरीज इनटू स्पेस, स्पेस में डबरीज आ जाएंगे जो रेयर एलिमेंट आर की टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर माइनिंग कंपनी टू रेजिस्ट द चैलेंजेस ऑफ लूनर एक्सट्रैक्शन, कि वो रेजिस्ट कर पाए ये जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको। द मून विल इनिशियली बी ए प्लेग्राउंड फॉर सुपर रिच, इसका मतलब क्या है कि भाई पहले तो वेल्दीस्ट पीपल ही जा पाएंगे, ठीक है। द मून विल बी यूज बाई वेल्दीस्ट पीपल टू फुलफिल देयर डिजायर ऑफ लग्जरी एक्सपीरियंस, हाँ इन्होंने ऐसा ही बोला, ओनली वेल्दीस्ट पीपल जा पाएंगे। एवर सेट फुट ऑन द मून, नहीं है, ऐसा नहीं है। लैंडिंग ऑन द मून वुड हैव बीन इम्पॉसिबल अगर इफ इट वर नॉट फॉर द वेल्दीस्ट एंटरप्रेन्योर हु फाउंड इट, नहीं सिंपल यही वाला दे रहा है क्या है इन्होंने, कि पहले तो ये प्ले ग्राउंड होएगा इनके पीपल का, क्योंकि ये वो अपने लग्जरी जो एक्सपीरियंस है उसकी जो डिज़ायर है लेने की उसके फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर मेक द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूनर एक्सट्रैक्शन एडवांटेजियस, मतलब अगर लूनर पे खुदाई होती है तो उसके क्या मतलब इसके कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। द माइनिंग प्रोसेस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, हाँ इन्होंने बोला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोज द लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हाँ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो हम वहाँ पे कर लेंगे। रेयर अर्थ जो एलिमेंट होते हैं क्रूशियल होते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे जो आज यहाँ वाले क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको अगर वहाँ पे देख लेंगे तो हमको फ़ायदा है। जो रेयर एलिमेंट है फाउंड इन द प्योरर फॉर्म ऑन द मून, प्योरिटी की बात नहीं की है इन्होंने, 1 और 2 की ही बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑथर लाइकली टू एग्री विद, जो मून है प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हाउसिंग का रिच पीपल के लिए, हाँ इन्होंने बोला था ऐसा। साइंस और जो टेक्नोलॉजी विल सी अ स्पर्ट इन एडवांसमेंट वंस वी रिटर्न टू द मून, जब हम रिटर्न करेंगे तो और भी ज़्यादा स्पर्ट आएगा, इन्होंने ये बोला तो था कि टेलीस्कोप्स बढ़िया बढ़िया बनने लग जाएंगे। द रिजल्टिंग लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर विल ओपन द वे फॉर बिल्डिंग पावरफुल टेलीस्कोप, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन फिट इन द ब्लैंक, ब्लैंक में क्या, ब्लैंक वाला बाद में करूँगी, ये वाला करती हूँ पहले। ऑन दी ड्राइंग बोर्ड, मतलब काम चल रहे हैं इन पे। आइडियाज दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द ड्राइंग बोर्ड। हैबिट स्टे का मतलब टू सक्सेसफुल, हाँ हैबिट स्टे का मतलब सक्सेसफुल हो जाना, पॉपुलर हो जाना। स्टेप अप टू द टास्क मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, स्टेप एक बार पढ़ के देख लेती हूँ। हाँ, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग, ये भी सही लग रहा है, मतलब ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ड्राइंग बोर्ड, बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड, ऐसा एक होता है ना इसमें, मतलब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, उसका मतलब ये होता है आई थिंक। तो 2 और 3 इसका सही लग रहा है मुझे, ठीक है। बाद में करूँगी वो वाला, अभी ये 4 क्वेश्चन पहले मैं ये वाले देख लेती हूँ, ये वाले। आई हैड फॉरगॉटन द स्ट्रेंज पैट्स, मैं भूल गया हूँ उनको, विच द डॉक्टर अफेक्टेड, स्ट्रेंज पैट्स विच द डॉक्टर अफेक्टेड। देयर वॉज अ चीता टू, वहाँ पे चीता भी था। पर हैप्स वी माइट फाइंड इट अपॉन आर शोल्डर्स एट एनी मोमेंट, हम देखेंगे कि वो हमारे शोल्डर पे आके, कंधे पे आके ही बैठा होगा थोड़ी देर में। आई कन्फेस दैट आई फील ईजियर इन माई माइंड वैन, मतलब ये कन्फेस करता है कि इसको बहुत ज़्यादा ईजी फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था इसके माइंड में। वैन आफ्टर फॉलोइंग होम Holmes example and slipping off my shoe, I found myself inside the bedroom. ठीक है, then creeping to me and making a triumph of his hand, he whispered into my ear again so gently that it was all that I could do to distinguish the words. The least sound would be fatal to our plans. द लिस्ट साउंड वुड बी फैटल टू आर प्लान्स, हमारे प्लान्स के लिए घातक होगा, मतलब कुछ अलग से ही इन्होंने बोल रखा है। यहाँ पे क्या बोलेगा, माई कंपेनियन नॉइसली क्लोज द शटर्स मूव दी, देखो सबसे पहले तो क्या हो रही थी, एक पर्सन की ही बात हो रही थी, पर ये जब बेडरूम में गया, ठीक है, देन क्रीपिंग अप टू मी एंड मेकिंग अ ट्रायम्फ ऑफ हिज हैंड, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन तो आ गया, दूसरा पर्सन आ गया तो या तो ये डी में जाएगा, एक बार इसको यहाँ पे फिट करके देखती हूँ। हाँ, मेरा जो कंपेनियन था उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए शटर्स को क्लोज किया, लैंप की तरफ मूव किया एंड कास्ट हिज आइज अराउंड द रूम, और उसने सारी जगह अपनी नज़रें घुमाई, और फिर क्या आया, वो मेरे पास आया और पूछा, ठीक है, मेकिंग अ ट्रायम्फ ऑफ हिज हैंड ही विस्पर्ड इनटू माय ईयर, मेरे कान में बोला, तो यही डी में ही यहाँ पे आएगा, इसको फिक्स करेंगे आगे। ऑन द टेबल स्टूड डार्क लैटन विद द शटर हाफ ओपन, मतलब टेबल पे ये रखा हुआ था, ठीक है,
throwing a brilliant beam of light, तो उससे लाइट आ रही थी, मतलब कोई लालटेन रखी हुई थी, उससे लाइट आ रही थी, अपॉन द आयरन सेफ द डोर ऑफ विच वॉज अजर। अब आयरन सेफ के ऊपर लाइट आ रही थी, ये जो तिजोरी थी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या था, जिसका जो तिजोरी का डोर था वो था अजर था, ठीक है, पता नहीं क्या था। बिसाइड दिस टेबल, इस टेबल के साइड में द वुडन चेयर, एक वुडन चेयर थी जहाँ पे ये पर्सन बैठे थे, क्लैड इन अ लॉन्ग ग्रे ड्रेसिंग गाउन, हिज बेयर एंकल्स protruding beneath and his feet thrust into red heelless Turkish slippers। मतलब इन्होंने बता रखा है ये पर्सन बैठा था, इसने ये डाल रखा था। Across his lap lay a short stalk with the long lash। यहाँ पे क्या थी, शॉर्ट स्टोक थी एक जिसकी लॉन्ग लैश बनी हुई थी, विच वी हैड नोटिस ड्यूरिंग द डे, ठीक है। हिज चिन वॉज कुक्ड अपवर्ड एंड हिज आइज वर फिक्सड इन अ ड्रेडफुल रिजिड स्टेयर एट द कॉर्नर ऑफ द सीलिंग। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भयानक दिख रहा था, और उसके आइज थी सारी सीलिंग के कॉर्नर पे टिकी हुई थी। राउंड हिज प्रो ही हैड peculiar yellow band with brownish speckles which seemed to be bound tightly around his head। मतलब इस पर्सन की बात हो रही है। इट वॉज अ सिंगुलर साइट विद विच मेट आर आइज। ये एक ऐसी साइट थी, इकलौती साइट थी जिसको हमने देखा था, ठीक है। अब कौन सी साइट थी ये? आई थिंक बी में जा सकता है ये। यहाँ पे तो पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे तो मेरे को कहीं जाता है नहीं लग रहा है, या तो ए में जाएगा या बी में जाएगा ये। आई थिंक तो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं एक बार। यहाँ पे क्या, लूसी इज गिवन 1 month टू चूज बिटवीन हर सूटर्स, ठीक है, इसको 1 महीना दिया गया। होप फाइनली अराइज ऑन द ईव ऑफ द लास्ट डे पे वो हो पाया। ही एस्केप विद लूसी इन डार्कनेस, लूसी के साथ वो चला गया। ही एस्केप मतलब यहाँ पे कुछ तो वही बंदा आ गया, पहले तो लूसी की ही बात हो रही थी। He swears vengeance on Drebers and Staggerston, but he begins to suffer from an ऑर्टिक एनर्जम। मतलब इसको इससे सफ़र कर रहा था, कॉजिंग हिम टू लीव द माउंटेन्स टू अर्न मनी एंड रेक्यूपरेट, जिसकी वजह से वो माउंटेन्स को छोड़ के चला गया पैसा कमाने के लिए और स्वस्थ होने के लिए, ठीक है। द Mormons intercept the escapees while Hope is away hunting as their food has run out। Ferrier is killed while Lucy is forcibly married to Draber। अच्छा ड्राइवर यहाँ पे आ गया, ड्राइवर and dies a month later from a broken heart। Hope breaks into Draber house the night before Lucy funeral to kiss her body and remove her wedding ring, ठीक है, और उसने कहा कि वो बदला लेगा। When he returns several years later, he learned that Draber and Stanton have failed Salt Lake City after a schism between the Mormons। तो या तो डी में आएगा या तो ई में आएगा, अब इसमें कंफ्यूजन है भाई। ड्राइवर क्या लेगा, बदला लेगा। नहीं, वो जो है होप बदला लेगा ड्राइवर एंड स्टैंगस्टन से, स्ट्रेंजर सन से। तो ये चला गया, और फिर ये जब आया तो डी में आ रहा है ये, है ना। ये चला गया और जब वो वापस आया तो उसने ऐसा किया, देखा जो भी है। सही क्या है ना, पता ही नहीं। चलो नेक्स्ट करती हूँ आगे। डैश एज द बोट ट्रेन्स पुल्स अप आउट ऑफ विक्टोरिया, ठीक है, जो होलमेस स्पोर्ट मोरिटैरिटी था ऑन द प्लेटफॉर्म मेक्स जेस्टर्स इन एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्टॉप द ट्रेन। मतलब इसने कोई साइन किया ताकि वो क्या करे, ट्रेन को रोक पाए, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। जो होलमेस इज फोर्स टू टेक एक्शन ऑन द मोरियट्री has Moriarty has obviously tracked Watson despite extraordinary precautions। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के बाद भी इसने एक्शन लिया, ठीक है। डैश होल्म्स एंड वॉटसन ऑल राइट एट कैंटरब्यूरी, मतलब अलाइट एट कैंटरब्यूरी मेकिंग अ चेंज टू देयर प्लान रूट, ठीक है, मतलब इनके प्लान रूट में थोड़ा चेंज आ गया। एज दे आर वेटिंग फॉर द अनदर ट्रेन टू न्यू हेवन, जब वो दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे, स्पेशल वन कोच ट्रेन रोज थ्रू कैंटरबरी, और ये क्या आ रही थी, इसके बाद आई एक वन कोच ट्रेन की। एज होल्म्स सस्पेक्टेड इट वुड, और जैसे कि होम्स ने सस्पेक्ट किया था, इट कंटेन्स द प्रोफेसर वो हैज़ हायर्ड द ट्रेन इन एन एफर्ट टू ओवरटेक होम्स। और ये क्या था, इसमें प्रोफेसर बैठे था, तो लास्ट ही लाइन आ रही है ना, ई।
लास्ट लाइन आ रही है। अब अब क्या रह गया, 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। 3-4 क्वेश्चन, ये वाला भी देख लेते हैं सबसे पहले। मेरे को ये स्टार्टिंग लग रहा है, ये सिंगुलर साइड थी, मतलब इकलौती साइड थी जिसको हमने देखा। टेबल पे ये चीज़ें थी और टेबल के पास ये था, यहाँ पे ये पर्सन बैठा था। तो ये हो सकता है ना कि स्टार्टिंग ये ए से ही स्टार्ट होए। अब मेरे पास 4 क्वेश्चन रह गए, जिसमें से एक मेरे को ये वाला तो नहीं आता आई थिंक। मीन्स वर्ड्स पढ़ के देखो, क्या पता कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। वी ऑल सर्च्ड व्हेन वी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट लास्ट मंथ। हमको मतलब सर्च किया गया। वी वर ऑल सर्च मतलब हमारे को इन्वेस्टिगेट किया गया है, वो सेंस आ रही है इसकी। द डॉग्स एंड चिल्ड्रंस गैम्बोल्ड अबाउट ऑन द लॉन, बट इसका मतलब पता नहीं क्या है मुझे। गैम्बोल्ड, गैम्बोल्ड। रेंडर का मतलब होता है कोई चीज़, वैसे रेंडर मतलब प्रदान करना, ऐसा कुछ होता है ना। बरोड का मतलब, बरो का मतलब होता है होल एक, जैसे जानवर वगैरह कर देते हैं बरो। फ्रिस्क, एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड। अश्योर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा आश्वासन में होना, ठीक है। फ्रिस्क का मतलब भी नहीं पता, नहीं पता ना यार, नहीं करती फिर। ये वाला देखती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द assumption on which the RHP theory rested upon। अब RHP थ्योरी की यहाँ पे बात हुई थी, RHP रिसोर्स होल्डिंग पावर। Usually the larger stronger animals have greater RHP। बिगर साइज एनिमल्स हैव ग्रेटर RHP क्योंकि इनकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी होती है। RHP उस सोल डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सोल डिसाइडिंग फैक्टर होता है। नहीं, इन्होंने कहा था कि सिर्फ फाइटिंग स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता ओनली, मतलब इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि ये जो है इनके अंदर कितनी टेक्निक्स का वो यूज़ कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, RHP जिसमें ज़्यादा होता है सर्वाइवल रेट कम होते हैं, ये तो उल्टा बोल दिया इन्होंने। यही वाला आंसर लग रहा है फिर, देखते हैं अब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वेज द मीनिंग ऑफ। अच्छा, तो यही है ना इसमें, इसको पढ़ के देखते हैं, क्या पता पता लग जाए। जो क्वेस्ट है पावर की नॉन ह्यूमंस में हैज़ बिन ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट का एक मुद्दा बना हुआ है सिंस द डेज ऑफ चार्ल्स डार्विन के टाइम से ही। जो थॉमस हेनरी हक्सले थी, ठीक है, होम डार्विन कॉल्ड माई गॉड एंड द किंग एजेंट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल। जिसको गॉस्पेल के प्रोपेगेशन के लिए, मतलब उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको क्या मानते हैं, किंग एजेंट मानते हैं, इसको ये कहते हैं डार्विन, ठीक है। डिड नॉट मीन्स वर्ड्स, इन्होंने मीन्स नहीं किया था वर्ड्स को। व्हेन इट केम टू पावर इन द एनिमल किंगडम। इन्होंने मीन्स, डिड नॉट मीन्स वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स। वर्ड्स बहुत बोलना, पता नहीं, नहीं पता यार, नहीं नहीं पता, नहीं पता। फिट क्या करेगा, फिट वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने नहीं करके देखा ना। एज इट हैपन्स, ड्रिवन बाय अ डिजायर ऑफ एक्स्ट्रा रेशियल टूरिज्म एंड ए न्यू फ्रंटियर फॉर रिसोर्सेज, वी आर रिटर्निंग टू द मून इन फोर्स। हम मून पे वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो एटमोसफेयर नहीं है जो लिमिट कर दे, ठीक है। जा सकते हैं यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लैरिटी है, कौन सी क्लैरिटी इज क्रूशियल इफ वी आर टू सर्च फॉर डिस्टेंस प्लानिटरी सिस्टम। The confronting thought is that any such advanced civilizations could accomplish कौन सी civilization? Interstellar travel। क्या होगा इसमें? No guarantees, but we have just the one example। कोई भी गारंटी नहीं है, but we have just one example, our earth।
बहुत सारी इसमें कंट्री इन्वॉल्व है, कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स की बात हो रही है, ऐसा तो मतलब बात तो हुई थी कि भाई इनको बिजनेस करने की वजह से ये बढ़ रहा है। हाँ, बट ये ठीक होगा क्या? लगाऊं क्या मैं स्टेक्स इसमें? यहीं से कर रही हूँ फिर मैं। कर दिया। ये दोनों नहीं पता, फिर बस अब सबमिट कर देना चाहिए, वैसे टाइम होने वाला है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 6 गलत हो गए। अब मैंने जो अब किया वो मैंने गलत किया क्या? ये देखो, नहीं वो वाला तो सही हो गया। हाँ यार, वो वाला तो सही हो गया। चलो अब गलत क्या किया ये देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन गलत है। पहला का मतलब डिप्ट एनग्रोस्ड होना, मतलब डूबा होना, ड्रेस्ड भी जा रहा है वैसे इसमें। इमर्स आएगा पर इसका देख लेती हूँ क्या है इसका। ऑप्शन डी करेक्ट है। एनग्रोस का मतलब दिखा रहा है कि जो सब्जेक्ट है गोट सम बुक्स एंड शी एंगेज्ड हरसेल्फ इनटू द जूइश हिस्ट्री एंड कल्चर। यूज द वर्ड डिप इन द सेंस सबमर्जिंग इन लिक्विड। हाँ, इमर्स का मतलब ये होता है। ड्रेंच का मतलब होता है डूबा होना, भीगा होना। रिंस का मतलब क्या होता है? वॉश करना। हाँ, हाँ, रिंस का मतलब वॉश करना। डाइवर्ट मतलब तो इसमें कोई सेंस नहीं आ रहा। ठीक है, बट इन्वॉल्व होना भी, इन्वॉल्व कैन बी यूज्ड इन वन। अच्छा, इन्होंने कहा है इस वाले में तो आप इन्वॉल्व डाल सकते हैं और रिंस डाल ड्रेंच भी डाल सकते हैं सेकंड में, बट दोनों में सिर्फ इमर्स जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ा था, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। फ्रिस्क आएगा इसके अंदर। ठीक है, सर्च का मतलब कुछ ढूंढना। ठीक है, सर्च नहीं नहीं नहीं, यूज द वर्ड सर्च टू टॉक अबाउट द एक्ट ऑफ समथिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन करती है। हाँ, पहले में यूज हुआ था। टू में क्या, गैम्बुल्ड, गैम्बुल्ड यूज हुआ था इन द सेंस ऑफ रनिंग और जंपिंग। अच्छा, गैम्बुल का मतलब होता है जंप करना इधर उधर, प्लेफुली जंप, बच्चे प्लेफुली लोन में जंप कर रहे थे। फ्रिस्क को आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब फ्रिस्क के दोनों मतलब होते हैं। एग्जॉस्ट से, ठीक है ठीक है। आगे देखते हैं अब। ये वाले तो क्वेश्चन सही हो गए थे। अरे ये सही निकल गए, ये बहुत सरप्राइज की बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन, अच्छा ये सारे सही निकले थे। अब ये पैसेज के क्वेश्चन है मेरे 1 2 3 एंड 4 हैं तो गलत हुए हैं। ठीक है, क्या अजम्पशन थी? अजम्पशन क्या थी? मैंने इसके अंदर मोर देन वन किया था क्या? क्या किया था मैंने इसमें? नहीं, मोर देन वन आएगा, मैंने एक किया था ओनली, ये वाला। इसमें कौन कौन से सही आ रहे हैं? ए और सी दोनों सही आ रहे हैं। मैंने सी तो किया था बट ए नहीं किया था। एनिमल यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को रहते थे एनालिटिकल स्किल्स को। अब इस ये कहाँ लिखा हुआ था जो मुझे समझ नहीं आया? अच्छा, इन्होंने ये बता रखा है इस फैक्टर के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें भी ग्रेटर आरएचपी होता है। इस बारे में भी सजेशन है कि द फैक्ट इज दैट अबाउट द फैक्ट दैट फाइटिंग स्किल्स वर नॉट द सेम थिंग एज शेयर साइज। क्या है, समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे ये? नहीं समझ आ रहा, मैं तो इसको छोड़ रही हूँ। मिन्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है? मिन्स वर्ड्स का मतलब होता है टू स्पीक इन अ केयरफुल इनडायरेक्ट वे। ओके, ठीक है, इसका याद कर लेंगे। अब इसमें क्या आएगा? अब इसमें अनलेस नहीं आएगा बट इसमें बट आएगा। सेंटेंस क्या बताता है अपने को? कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, फिर से पढ़ती हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा था। हम्म द फर्स्ट हाफ कहता है कि हाउ इट वॉज डिबेटेड वेदर फाइटिंग स्किल एंड द लार्ज साइज वॉज को रिलेटेड टू स्ट्रॉन्गली, कि मतलब फाइटिंग स्किल होना और बड़ा जानवर होना, क्या ये चीज़ें आपस में को रिलेटेड है, इसी बात पे डिबेट चल रही थी। और जो सेकंड हाफ है, कॉन्ट्रडिक्ट इज बाय टेलिंग अस कि ये कभी भी नहीं, इट वॉज स्टिल नेवर थॉट दैट नुआंस टेक्निक्स वुड बी इन्वॉल्व इन फाइटिंग, मतलब अभी भी इस बात में, इस बारे में बात नहीं होती है कि स्किल्स को भी यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। थोड़े ना पैसेज वैसे टफ थे इनकी लैंग्वेज।
अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर लाइकली टू एग्री विद, किसके साथ एग्री करेंगे। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हाउसिंग, इन्होंने बोला तो था यहाँ पे कि हाउसिंग का सोर्स हो सकता है, इसमें मैंने क्या किया था, मोर देन वन ऑप्शन किया था, बट इसके अंदर ये होएगा आंसर। हाउसिंग का सोर्स क्यों नहीं आएगा। द मोर विल इनिशियली पे ग्राउंड होएगा सुपर रिच के लिए, उनकी एपेटाइट है जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, लग्जरी चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट हाउसिंग वुड बी डिजाइन टू होस्ट द अननेसेसरी सपोर्ट पर्सोनल, ठीक है। पर ये ऑल्टरनेटिव सोर्स होगा ऐसा नहीं कहा ना इन्होंने, अच्छा इसलिए ये नहीं होएगा। द मासेस विल हैव एक्सेस टू द मून सब्सिक्वेंटली, हाँ इन्होंने ये बात बोली थी, मैंने तो यहीं पे ख़त्म ही कर दिया था इसको, मैंने शायद आगे पढ़ा ही नहीं था इसको। इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में तो ये लग्जरी जो बड़े बड़े पीपल होते हैं ना, लग्जूरियस पीपल, उनके लिए होगा, बट बाद में ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पर मैंने ये वाला भी सही किया था, स्टार्टिंग में ऐसा लिखा हुआ था ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी विल सी अ स्पर्ट इन एडवांसमेंट वंस वी रिटर्न टू द मून। ये क्यों नहीं होगा इसमें, बी इज इनकरेक्ट एट द पैसेज डज नॉट टॉक अबाउट द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इन्होंने यहाँ बोला है ना लूनर लूनर इंफ्रा बढ़ जाएगा, तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तभी बढ़ता है, ये मैंने खुद से इम्प्लाई कर लिया है मैंने इसको। चलो ठीक है, ये वाले ठीक हुए थे। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसमें क्या गड़बड़ हुई थी ये देखते हैं। आई वुड बी मोर ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा मोर देन ग्रेटफुल, मतलब थैंकफुल से कहीं ज़्यादा ही होऊंगा मैं, अगर ये जो लेटर डिलीवर हो जाते हैं, ये किया था मैंने ओनली थ्री, ठीक है। बट ओनली थ्री, मैंने वन एंड टू कर दिया था, मैंने क्या किया था इसमें, मैं भूल ही गई। वन एंड थ्री भी दे रखे हैं यहाँ पे, इवन इफ द टीचर फोर्स्ड हिम आउट फॉर ए डे, क्या आएगा इसमें आंसर। इसमें वन टू एंड थ्री तीनों होंगे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये तीनों होंगे। ये वही वाला था ना, हाँ इसमें मुझे लगा नहीं था, बट पढ़ लेते हैं। बोथ इफ और इवन इफ आई यूज्ड एज कंडीशनल कंजंक्शन, ठीक है, ठीक है। कंडीशन दिखा रहे हैं, मैं ग्रेटफुल होऊंगा अगर वो ऐसा होता है तो, बट ये सेंटेंस ठीक है। इवन इफ द टीचर फोर्स्ड हिम आउट फॉर ए डे, आई वुड बी मोर देन ग्रेटफुल, ठीक है। इफ़ यू काइंडली डिड समथिंग फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे, आई विल मोर मोर देन ग्रेटफुल होऊंगा, ठीक है। तो ये वाला तो मुझे सही लगा था, बट ये दोनों भी सही होंगे, बाकी तो चलो सही हैं। और ये क्या था, ये क्यों गलत कर दिया मैंने। डाइवर्सिंग का मतलब अलग अलग, ठीक है। अनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट और अनाउंसमेंट का मतलब सेम होता है कोई, नन ऑफ द वो, ठीक है, मतलब सेम होता है। डिनाउंसमेंट का मतलब होता है आउटकम, बट इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे बोला हुआ है, अपोजिट नहीं है अनाउंसमेंट का, अच्छा अनाउंसमेंट का अपोजिट नहीं है, डिफरेंट मीनिंग है दोनों के, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो पाएगा। अपने को अपोजिट बताना था, और मुझे इसके मैं तुक्के मार रही थी इस मीनिंग के, गलत बात ना। चलो हो गया, अब मैंने जो छोड़े थे वो वाले भी मैंने देख ही लिए, सो हो गया मॉक कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, इसमें परसेंटाइल देख लेते हैं मेरे कितने आए हैं। इसमें 28 मार्क्स आए हैं, इसमें 28 मार्क्स आए मेरे, इसमें 25 रैंक आई है 585 में से, परसेंटाइल में 95.9 बने। जो टॉपर जी हैं उनके 35 आए हैं, इसमें इन्होंने सारे ही क्वेश्चन किए थे टॉपर जी ने, जिसमें से 4 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिए थे, हमने किए थे 33, जिसमें से 6 गलत कर दिए थे। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में और भी ट्राई करेंगे। सो यही रहा था मॉक, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। सो तब तक के लिए बाय बाय।